हेलो फ्रेंड, आप सबका ओल्डफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। एम्पलीफायर बोर्ड के पावर सप्लाई में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं जिसमें डायोड और कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं। 220 वोल्ट एसी की सप्लाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को देते हैं तो सेकेंडरी से उसके वैल्यू के अनुसार से वोल्ट आउट होते हैं, लेकिन एसी आउट होते हैं। तो उस एसी वोल्ट को डीसी में चेंज करने के लिए, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो कंपोनेंट होते हैं वो डीसी पर ही काम करते हैं, तो यहाँ डीसी एसी को डीसी में बदलने के लिए यहाँ देखेंगे कि 4 डायोड और यहाँ 2 कैपेसिटर यूज़ में लाए गए हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से बिना इन्हें बाहर निकाले हुए, इस किट से बाहर निकाले हुए, और कैसे हम लोग क्विक टेस्टिंग में समझेंगे कि ये जो है डायोड और ये दोनों कैपेसिटर सही है या ख़राब है। आमतौर पर जो कैपेसिटर होते हैं अगर फूल जाए, फट जाए तो उसको हम लोग ख़राब मानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैपेसिटर बिल्कुल सही पोजीशन में होता है फिर भी वो जो है सही काम नहीं करता है, ख़राब होता है। तो बिना इन्हें बाहर निकाले हुए किस प्रकार से ये सभी डायोड और ये दोनों कैपेसिटर की हम लोग जांच करेंगे, तो इस बोर्ड को पलटते हुए हम लोग आगे समझेंगे। इस 3055 एम्पलीफायर बोर्ड के साथ देखेंगे कि यहाँ 4 डायोड यूज़ में लाए जाते हैं। यहाँ से यहाँ एक डायोड, फिर यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है, एक डायोड यहाँ से यहाँ लगा होता है और एक डायोड यहाँ से यहाँ लगा होता है। साथ ही साथ फिल्टर कैपेसिटर के रूप में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है और एक कैपेसिटर यहाँ लगा होता है। इनके द्वारा ट्रांसफार्मर से आने वाले एसी वोल्ट को डीसी में बदला जाता है। तो इनको बिना निकाले हुए ही कैसे हम लोग जाँच करेंगे कि ये जो है सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो जांच करते हैं उसको हम लोग क्विक टेस्टिंग बोलते हैं। ये फाइनल जांच नहीं होता, लेकिन फिर भी अनुमानतः ये पता लगा पाते हैं कि ये जो है कैपेसिटर और डायोड सही है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड में फिट कर देंगे और फिट करने के बाद जो यहाँ कैपेसिटर जो यूज किया गया है यहाँ पर मल्टीमीटर के प्रोब को रखेंगे और ऐसे एक बार रखेंगे तो देखेंगे कि एक बार जो है नंबर काफ़ी हाई शो होना चाहिए और साथ ही साथ नंबर में धीरे धीरे बदलाव होते हुए हाई नंबर शो होना चाहिए। और दूसरी पोजीशन में जब तार को पलट करके चेक करेंगे तो नंबर जो है बदलते हुए और लो नंबर शो होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि ऐसे होते हुए यहाँ पर जो है एक बार में लो नंबर शो हो रही है और दूसरे पोजीशन में हाई नंबर शो होने चाहिए और साथ ही साथ नंबर में लगातार बदलाव होते रहना चाहिए और होते हुए जो है सबसे हाई नंबर प्राप्त होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो ये समझेंगे कि कैपेसिटर सही है और साथ ही साथ इसके अंदर चार्ज और डिस्चार्ज की प्रक्रिया हो रही है, जिसके वजह से जो है यहाँ पर नंबर में बदलाव होता है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि यहाँ जब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को जब यहाँ रखेंगे, ये दोनों कैपेसिटर के एक टर्मिनल पर, तो एक बार देख रहे हैं कि नंबर बिल्कुल ही शो नहीं हो रही है। तो कभी ऐसा भी होता है कि नंबर हाई शो नहीं करके बिल्कुल ही नंबर शो नहीं हो और दूसरी पोजीशन में जब पलट करके चेक करेंगे तो अब देखेंगे कि यहाँ जो है नंबर शो होना चाहिए और देख रहे हैं कि नंबर जो है धीरे धीरे लो से हाई की ओर जो है जाना चाहिए, जो कि कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया को शो करने का काम करता है। और इस प्रकार से एक स्थिति में लो नंबर शो होना चाहिए और दूसरी बार जब पलट करके चेक करेंगे तो हाई नंबर शो होना चाहिए या नंबर शो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ जब रखेंगे तो देखेंगे कि इस प्रकार से नंबर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और एक स्थिति ऐसा आती है कि आपके बिल्कुल ही नंबर प्राप्त नहीं होगी। तो ये दोनों कैपेसिटर को जब चेक किए तो किसी भी स्थिति में एक बराबर नंबर नहीं आना चाहिए, यानी कि ऐसे और ऐसे दोनों स्थिति में एक बराबर नंबर नहीं आना चाहिए और साथ ही साथ लगातार मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। अगर निकले तो ये समझेंगे कि या तो ये कैपेसिटर खराबी है या इस लाइन से रिलेटेड कंपोनेंट की खराबी है। इस लाइन से रिलेटेड देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है, एक डायोड यहाँ से यहाँ लगा होता है, तो ये डायोड की भी खराबी हो सकती है। साथ ही साथ इस बोर्ड के साथ जो 3055 जो ट्रांजिस्टर लगाते हैं उसकी भी खराबी हो सकती है। कब? जब यह दोनों पोजीशन में अगर लगातार एक बराबर नंबर शो हो और लगातार अगर बीप की आवाज़ प्राप्त हो या लगातार बराबर ही नंबर शो हो, तो उस स्थिति में जो है या तो कैपेसिटर खराबी होगी या इस लाइन से रिलेटेड कंपोनेंट की खराबी होगी। मुख्य रूप से कैपेसिटर, डायोड और 3055 ट्रांजिस्टर की खराबी होती है। अब आइए, यहाँ डायोड लगाया जाता है एक, तो यहाँ जब चेक करेंगे एक पोजीशन में तो नंबर हाई शो होना चाहिए और दूसरे पोजीशन में जब चेक करेंगे तो नंबर लो शो होना चाहिए। तो देखिए, यानी कि कम नंबर आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ जब रखे तो रख करके देख रहे हैं कि थोड़ा देर के बाद जो है देखेंगे कि आपको जो है इस प्रकार से एक स्थिति में लो और एक स्थिति में हाई नंबर शो होना चाहिए, यानी कि एक स्थिति में अधिक नंबर आना चाहिए और एक स्थिति में कम नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो तो ये समझेंगे कि यह डायोड सही है। और अगर लगातार दोनों स्थिति में एक बराबर नंबर शो हो या लगातार बीप की आवाज़ निकले तो उस स्थिति में इस डायोड की खराबी हो सकती है। तो इसको हम लोग फाइनल जाँच के लिए इसको निकाल करके चेक करते हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ लगे हुए डायोड की जांच कर सकते हैं कि यहाँ एक पोजीशन में देखेंगे कि हाई नंबर शो होना चाहिए और दूसरी पोजीशन में लो नंबर शो होना चाहिए और साथ ही साथ नंबर में बदलाव भी
आपको होगी। ये क्यों होती है? क्योंकि यहाँ कैपेसिटर लगा होता है और कैपेसिटर के चार्ज और डिस्चार्ज की वजह से यहाँ पर जो है नंबर में बदलाव होती है। तो देखेंगे कि यहाँ पर एक स्थिति में लो नंबर शो होना चाहिए और दूसरे स्थिति में हाई नंबर शो होना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो ये समझेंगे कि यह डायोड लगभग सही है। फाइनल जांच डायोड को निकाल करके ही करते हैं। ठीक इसी तरीके से एक यहाँ से यहाँ डायोड लगा होता है, तो डायोड के दोनों टर्मिनल पर मल्टीमीटर के प्रोब को रखेंगे और चेक कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इस स्थिति में हाई नंबर, और हाई नंबर आते आते जो है नंबर जो है भाग गई। तो अगर नंबर भाग भी जाए या नंबर नहीं आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक पोजीशन में अगर नंबर आए या अगर आए भी तो काफ़ी हाई आए या नहीं आए, और दूसरे पोजीशन में नंबर जो है लो प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए अब इसको पलट कर चेक करेंगे तो नंबर जो है लो प्राप्त होगी। तो थोड़ा देर रखेंगे और रख करके देखेंगे, तो इस प्रकार से अब देखेंगे थोड़ा देर में कि यहाँ पर लगातार जो है आपको नंबर अब जो है फिक्स हो गई है और यह जो है लो नंबर प्राप्त हो रही है। तो एक स्थिति में लो और एक स्थिति में हाई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए नंबर, और दोनों स्थिति में बराबर नंबर नहीं आना चाहिए। और ठीक इसी तरीके से यहाँ से यहाँ लगे हुए डायोड की जांच करेंगे। तो देखिए एक यहाँ रखे और एक यहाँ रखे, और रखने के बाद देख रहे हैं कि जो है एक स्थिति में लो नंबर शो हो रही है, यानी कि कम नंबर जो है मल्टीमीटर के मॉनिटर पर प्राप्त होगी, और दूसरे स्थिति में अधिक नंबर मल्टीमीटर के मॉनिटर पर प्राप्त होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि अधिक नंबर प्राप्त होना चाहिए या जो है नंबर प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो ये समझेंगे कि ये डायोड सही काम कर रहे हैं, और फाइनल जांच इन डायोड को निकाल कर ही करते हैं। तो ये किस प्रकार से क्विक टेस्टिंग में बिना इनको निकाले हुए बोर्ड में ही किस प्रकार से जांच करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरी वीडियो को वॉच किया।